हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स के डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ कि ट्रांसफार्मर को डीसी पर स्टार्ट क्यों नहीं करना चाहिए या ट्रांसफार्मर डीसी पर काम क्यों नहीं करता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा रिविजन करना चाहूँगी ट्रांसफार्मर एक्शन का। ये जो ट्रांसफार्मर एक्शन का फ्लो डायग्राम है, जिसमें मैंने सिर्फ प्राइमरी से रिलेटेड ही फ्लो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। वजह एक तो ये है कि मुझे इसके आगे के फ्लो डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर को नो लोड पर रखा है। ये ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग्स है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1 है प्राइमरी के, और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स N2 है। प्राइमरी साइड में हमने V1 AC सप्लाई दिया है और R1 रेजिस्टेंस है, और ये वाइंडिंग के अंदर ही लीकेज रिएक्टेंस भी आ गया और हमारी वाइंडिंग भी आ गई ट्रांसफार्मर की प्राइमरी नेट जो वाइंडिंग है जो ट्रांसफार्मर एक्शन में काम करती है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो चलिए, एसी के अकॉर्डिंग जब V1 सप्लाई दिया, एसी सप्लाई दिया, तो उसकी वजह से प्राइमरी सर्किट कंप्लीट होने की वजह से एसी करंट I1 बहने लगता है, और एसी करंट जैसे ही बहने लगता है तो उसकी वजह से 511 फ्लक्स डेवलप होता है, और वो भी एसी टाइप का होगा, मतलब ऑल्टरनेटिंग होगा, मतलब समय के साथ ये भी बदल रहा होगा। इस फ्लक्स के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक 521 होगा जो म्यूचुअली कनेक्ट हो जाएगा सेकेंडरी वाइंडिंग से, और सेकेंडरी वाइंडिंग में फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एग्जिस्ट कर ही रहा है, N2 नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी वाइंडिंग के है ही, तो E21 ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस हो जाएगा। ΦL1 लीकेज ऑफ फ्लक्स है, तो वो हमारे लिए वेस्टेज है, मतलब ये लॉस ऑफ एनर्जी है। चलिए, इससे मुझे आज सच कोई फिलहाल यूज नहीं है इसका। 511 जो है वो पूरा का पूरा प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक होने वाला फ्लक्स है, जो प्राइमरी ने ही प्रोड्यूस किया है, तो 1 ने प्रोड्यूस किया और 1 से ही लिंक हुआ, और ये वाला था 1 ने प्रोड्यूस किया 2 से लिंक हुआ था, तो 1 ने फ्लक्स दिया और 2 में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ऐसा मैं यहाँ पे एब्रिविएशन यूज कर रही हूँ। वही प्राइमरी 1 ने ईएमएफ फ्लक्स प्रोड्यूस किया और 1 साथ में 1 से ही लिंक हुआ, तो 511 वो फ्लक्स है जो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ईएमएफ E11 इंड्यूस करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड -N1d511/dt, क्योंकि ये N1 नंबर ऑफ टर्न से लिंक हो रहा है। तो ये ईएमएफ जैसे ही पिक्चर में आएगा, तो अब अगर मैं करंट की एक्सप्रेशन को समझूं प्राइमरी साइड में, तो I1 करंट हमेशा V1 और E11 के वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। तो करंट I1 को मैं डिफाइन कर सकती हूँ V1 - E11/R1 से, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब अगर हमारे पास एसी सप्लाई की जगह हम डीसी सप्लाई देते हैं, तो ये डीसी सप्लाई की वजह से क्या होगा, V1 जो वोल्टेज है वो डीसी है सप्लाई वोल्टेज, उसकी वजह से डीसी करंट फ्लो होगा, तो 511 फ्लक्स भी जो प्रोड्यूस होगा प्राइमरी वाइंडिंग से बहने वाले I1 के करंट की वजह से, वो भी डीसी ही फ्लो होगा। तो डीसी के लिए मैंने ये हाइफन शो किया हुआ है। अब जैसे ही डीसी फ्लक्स कनेक्ट होगा प्राइमरी वाइंडिंग से, या प्रोड्यूस होने वाला फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग के करंट नहीं प्रोड्यूस किया, प्राइमरी वाइंडिंग से ही लिंक कर रहा है, पर पूरा का पूरा फिनोमेना डीसी फिजिकल क्वांटिटीज की वजह से, तो d511/dt इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब नो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, और नो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग E11 तो इंड्यूस होगा ही नहीं, तो प्राइमरी में डेवलप होने वाला जो करंट होगा I1 वो V1 -0 ऐसा होगा। फ्लक्स होगा प्राइमरी सर्किट में I1, वो V1 और E11 के पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। V1 तो एग्जिस्ट कर रहा है डीसी वोल्टेज पर, E11 ईएमएफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, वो 0 है, तो प्राइमरी साइड का करंट I1 जो होगा वो V1 -0/R1 ऐसा हो जाएगा, मतलब V1/R1 इतना करंट बहेगा, और ये बहुत ही हाई करंट होगा, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग बर्न हो सकती है, या ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के ऊपर का इंसुलेशन खराब हो सकता है, या किसी और तरीके से ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। यही आंसर है कि ट्रांसफार्मर को हम कभी भी डीसी पर ऑन नहीं करते हैं या डीसी पर काम नहीं करने देते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वाई या रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे वीडियो से, मेरे कंटेंट से समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।